ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती। तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना, तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है, वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ क्षिप्रा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है, अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है, बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है वो भी झेलती है, और अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा, त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिव आपके दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो।